हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोग जो देखे थे इलस्ट्रेशन नंबर 8, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और वो मिस्टेक क्या है, पहले उसी को सुधार लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसमें से दो एंट्री हमको छूट गया था। दो एंट्री क्या छूटा था? तो फर्स्ट केस में तो कोई एंट्री नहीं छूटा था, जो ये नंबर था। बी नंबर में जो था उसमें एक एंट्री छूट गया था। क्या? जो ये न्यू मशीनरी खरीदा था 1,58,000 का, उसका हम लोगों ने एंट्री नहीं किया था। 1,58,000 का एंट्री नहीं किया था, जो कि 1 अक्टूबर 2020 को खरीदाया था। तो पहले तो हम लोग इसका एक एंट्री यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। बैंक अकाउंट 1,58,000 का जो था, उसका हम लोग एंट्री नहीं किए थे, ठीक है। बाय मिस्टेक छूट गया था, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 12 लाख और 1,58,000, 13,58,000। 13,58,000। 13,58,000 में से माइनस कर दीजिए 80,000, तो आता है कितना? 12,78,000। ठीक है, इसमें सिर्फ ये एंट्री छूट गया था। और दूसरा जो छूटा था, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे एक एंट्री छूटा था, जो कि वो था ये एंट्री। चालू जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे यहाँ पे। ये हम लोग क्या किए थे? रिकॉर्ड नहीं किए थे यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। मशीन बिक रहा था, उसको रिकॉर्ड नहीं किए थे। मतलब यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गए थे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे पहले। पहले वो मशीन सेल हुआ था, उसका पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 से 3,240 था वो। और फिर 31 मार्च 2020 को वर्किंग नोट नंबर 2 में था कितना? 98,620। अब इसको टोटल कर लीजिए, ठीक है। यही दो मेन छूट गया था, एक 3,240 का एंट्री और एक न्यू मशीन खरीदाया था, वो नहीं किए थे। तो 2,28,000 प्लस 3,240 प्लस 98,620, ये आता है 3,29,000। 3,29,860। 12,440। 3,11,420, ठीक है। तो यही दो छूट गया था एंट्री, जो कि नहीं किया था, बाकी सब सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे। वो क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 को पहले पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन।
ए फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2018। सेकेंड हैंड खरीदे या जो भी खरीदे, जो खरीदा उसके लिए तो नया ही है, ठीक है। हमको उससे कोई लेना, डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे वो सेकेंड हैंड मशीन हो चाहे कोई भी मशीन हो, डेप्रिसिएशन तो लगना तय है, ठीक है। कितने का? 3 लाख का। सब्सिक्वेंट टू विच 60,000 एंड 40,000 वेर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। अब सेकेंड हैंड था तो रिपेयर तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है, ठीक है। तो 60,000 और 40,000 का क्या किया, वो स्पेंड किया रिपेयर और इंस्टॉलेशन पे, जो कि क्या होगा, ये कॉस्ट का पार्ट ही होगा, मशीन के कॉस्ट का पार्ट होगा, जो कि 3 लाख में जुड़ जाएगा। 60,000 और 40,000, तो मशीन का दाम कितना हो जाएगा? 4 लाख, ठीक है। ये मशीन का दाम हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, ऑन 1 जुलाई 2019 अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 2,60,000। एक और मशीन खरीद रहा है कब? 1 जुलाई 2019 को 2,60,000 में, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2020 द फर्स्ट मशीन हैविंग बिकेम आउटडेटेड वाज ऑक्शन फॉर 3,20,000। अब देखिए, जो फर्स्ट मशीन था, कब का बात बोल रही है? 1 जुलाई 2020 को, जो कि खरीदा कब था? 1 जनवरी 2018 को। उसको बेच दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है। आउटडेटेड हो गया तो उसको ऑक्शन करके बेच दे रहा है, कितना? 3,20,000 में, ठीक है। एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज 2,50,000। और उस सेम डेट में, उसी डेट में, जिस डेट में ये मशीन बेच रहा है, उसी डेट में एक और क्या कर रहा है, नया मशीन खरीद रहा है, कितने का? 2.5 लाख का एक नया मशीन खरीद ले रहा है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021 द सेकेंड हैंड मशीन वाज ऑल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट्स फेस्ड 3,20,000। ऑन 1 जुलाई 2021 द सेकेंड हैंड मशीन वाज ऑल्सो सोल्ड। अब जो सेकंड मशीनरी था, फर्स्ट मशीनरी तो ये था 3 लाख का, सेकंड मशीनरी कितने का था? 2,60,000 का जो परचेज किया था। अब ये भी बेच दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? ये भी बेच दे रहा है, कितना में? 2,30,000 में बेच दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेचो। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से? 10% से। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या? SLM। क्या हो गया? SLM मेथड से क्या करना? चार्ज करना। अभी तक हम लोग जो 2-3 इलस्ट्रेशन देखे, दो उसमें क्या था, सब में WDV मेथड था, यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी कौन सा है? SLM मेथड। देखिए यहाँ पे बोला है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक ऑफ कंपनी मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 टू 31 दिसंबर 2021 एंड द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट पूछा और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पूछा है 31 दिसंबर 2018 से लेकर के 31 मार्च, नहीं 31 दिसंबर 2021 तक का पूछा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट, और दूसरा हमारा क्या बनेगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अब हमको क्या करना है? मशीनरी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट तो में तो तब एंट्री जाएगा कब? जब कोई मशीन बेचेगा, तभी उसमें एंट्री जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2-2 बार मशीन बेचा जा रहा है, तो वो दोनों का एंट्री क्या होगा? वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो पहले तो उससे पहले का जो काम किया उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या है, 1 जनवरी 2018 को क्या आ रहा है? मशीन खरीदा है सेकेंड हैंड, कितना में? 3 लाख में। और 60,000 और 40,000 क्या था उसका? इरेक्शन और रिपेयर का खर्चा था, यानी इंस्टॉलेशन और रिपेयर का खर्चा था। तो इसका एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। 1 जनवरी 2018, जनवरी ही था, 1 जनवरी 2018 को टू बैंक अकाउंट क्या क्या आ जाएगा? 3 लाख जो मशीन का खर्चा था, 60,000 जो रिपेयर का खर्चा था, और 40,000 जो
इंस्टॉलेशन का खर्चा था, तीनों को जोड़िएगा तो आएगा कितना, 4 लाख। ठीक है, ये हो गया एंट्री इसका। उसके बाद क्या कर रहा है, स्पेंड ऑन 1 जुलाई 2019, यानी अब 2018 का कोई अथी नहीं है, तो पहले तो 2018 का क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन यहीं पे चार्ज करेंगे, इसमें हमसे प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट किया है, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट का अलग से अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो इसी में चार्ज कर लेंगे 31 दिसंबर 18 को, बाई DPRECIATI और डेप्रिसिएशन 4 लाख पे कितना लगेगा, कितना परसेंट बोला है, 10%, यानी कि 40,000। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में बोला है। तीन लाख 60,000। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें 3,60,000 पे अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसी पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। न्यू मशीन खरीदेगा तो फिर वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2019 में कुछ बोला है, ऑन 1 जुलाई 2019 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 2 लाख। ठीक है, एक नया मशीन खरीद रहा है 1 जुलाई 2019 को, तो उसका भी एंट्री कर लेंगे। 1 जुलाई को तो बैंक अकाउंट कितना में खरीदा है, 2 लाख में। और भी कुछ किया है 2019 में, बेचा भी है 2019 में, बेचा का भी 1 जुलाई 2000, सॉरी नया मशीन जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है, 2,60,000 का है, 2,60,000 का, ठीक, 2,60,000 का है। और फिर बेचा कब है, 1 जुलाई 2020 को बेचा, वही ठीक। तो 2019 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन देखिए, 4 लाख पे ही चार्ज होगा, ना कि 3,60,000 पे फर्स्ट मशीन का। तो 4 लाख का 10% प्लस जो नया मशीन खरीदाया 2,60,000 का, हम यहीं पे बता दे रहे हैं, वर्किंग नोट नहीं कर रहे। 2,60,000 का 10%, वो 6 महीने का। 6 महीने का क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना था, तो 6 महीने का। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालिए और जोड़िए, तो इसका हो गया 20 कितना 40,000, और इसका कितना हो जाएगा 2,60,000 का 10%, 2,60,000 का 10%, 6 महीना के लिए 13,000, तो 13,000 और 40,000 हमारा हो गया 53,000। तो 2019 में हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 53,000। कैसे हुआ समझे, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगा इसका डेप्रिसिएशन। WDV नहीं कि अच्छा इसको माइनस कर दिए, फिर 3,60,000 बचा, 3,60,000 पे 10% लगेंगे नहीं, ये SLF मेथड है, तो इस पर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, अब इसको फिर टोटल कर लीजिए। 6,20,000, 5,67,000। अब ये 2019 तक हम कर लिए, जितना बोला था 2020 में क्या हो रहा है, 2020 से मशीन बिकना चालू हो जा रहा है। तो 2000 मशीन से कौन कौन सा मशीन बिक रहा है, तो यहाँ देखिए 1 जुलाई 2020 को क्या कर रहा है, द फर्स्ट मशीन हैविंग बिकेम आउटडेटेड वाज ऑक्शन फॉर 3,20,000। ठीक है, अब 3,20,000 इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है।
तो जो इसको बेच रहा है तो इसको क्या करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उसको क्या करेंगे, पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे जो भी बिक रहा है मशीन, जो उसका कॉस्ट है। 1 जुलाई 2020 को, तो पहले तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, जब भी कोई सेल या मतलब सेल हो तो पहले उसका वर्किंग नोट कर लिया कीजिए। कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2018, 4 लाख। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2018, 40,000। 3,60,000। कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2019, फिर डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2019 को फिर से 40,000 लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV नहीं है। तब हो गया 3,20,000। अब ये मशीन बिक कब रहा है, तो 1 जुलाई को बिक रहा है शायद, मे बी डेट क्या था, हाँ 1 जुलाई 2020 को मशीन बिक रहा है। तब इसका फिर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये हो गया कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2020। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन 1 जुलाई 2020 को। तो 4 लाख का 10%, 6 महीना के लिए 20,000। ठीक है। तो अब मशीन का दाम जो है वो इस डेट में, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2020 को ये है। ठीक है। अब उसको सेल कर रहा है, सेल ऑफ मशीन कितना में बेच रहा है मशीन को, तो मशीन को बेच रहा है कितना में, 3,20,000 में। ऑन 1 जुलाई द फर्स्ट मशीन में ऑर्डर ऑन ऑक्शन पर 3,20,000। 3,20,000 में इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा 20,000 का है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी जो भी जितना भी क्वेश्चन किया तो उसमें लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अब ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट करने से क्या होता है, हमारा पूरा पता चल जाता है कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 40,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री पास कर चुके हैं, ये भी पास कर चुके हैं। इसका एंट्री अभी तक हम नहीं पास किए हैं। ठीक है, इसका एंट्री अभी तक नहीं पास किए हैं। इसका एंट्री पास करना है और इसका एंट्री पास करना है, 3 एंट्री पास करना है। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो फर्स्ट एंट्री ये वाला 20,000 का डेप्रिसिएशन का है, ये तो मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन ये जो दोनों है, 3,20,000 और 20,000 का, इसका जो है, इसका एंट्री कहाँ पे आएगा, इसका एंट्री मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आएगा और इसका मशीनरी अकाउंट में आएगा। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं। इस डेट में कोई नया मशीन भी परचेज हो रहा है क्या, एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज ऑन 2,50,000। हाँ, और यहाँ पे 2,50,000 का एक नया मशीन भी परचेज हो रहा है। कोई नहीं, मशीनरी अकाउंट स्पेस इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। BD 5,67,000 तो बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका 1 जनवरी 2020 में। ये हो गया 1 जुलाई 2020 का। कितना में मशीन खरीदा था नया वाला, 2,50,000 का। अब पहले जो डेप्रिसिएशन जो हमको जो बिक रहा है मशीन, कब बिक रहा है, तो 1 जुलाई को बिक रहा है। तो इसका पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे भाई। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना,
या फिर पहले हम लोग डिप्रिसिएशन, हाँ लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, 20,000। उसके बाद फिर क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसको क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीन का दाम कितना था, 4 लाख, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 1 जुलाई को। अब जो है वो क्या है, 31 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कहाँ से आया, तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से आया था। अब जो हम लोग, जो बिक गया तो बिक गया, अब जो बचा हुआ है उसका क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तब हमारे पास कौन कौन सा मशीन बचा हुआ है, तो ये 2,60,000 का जो मशीन है ये बचा हुआ है, इस पर 10% चार्ज करेंगे, यानी कि 2,60,000 का 10% पूरा। और फिर जो अभी जो मशीन ये नया आया 2,50,000 का, इस पर 10%, 6 महीना के लिए, और ये फिर पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 2,60,000 का 10%, 26,000, और 2,50,000 का 10%, 6 महीना के लिए 12,500, और 26,000, 38,500। तो 38,500 क्या हो जाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, उसको बैलेंसिंग कर लीजिए। तो 5 और 2 7, 8 लाख, 5,67,000, और 2,50,000, 8,17,000, माइनस 38,500, माइनस 4 लाख, माइनस 20,000, 3,58,500। ट्रांसफर कर दिए 31 दिसंबर 2020 को। तो कब से कब तक का पूछा है, 2021 तक का पूछा, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कुछ लिखे नहीं है, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा।
यहाँ ठीक है, क्योंकि इसमें 1 साल को और एडजस्ट करना है, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे क्या, बैलेंस बीडी में आ जाएगा ये, आ जाएगा 2, बैलेंस बीडी कितना 3,58,500, ठीक है। अब इसका जो पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है उसको पहले क्लियर कर लेंगे। तो इसमें जो पहले जो ट्रांसफ़र किया था मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, इसको पहले यहाँ लेकर आ जाएंगे। टू मशीनरी अकाउंट 4 लाख, जुलाई 4 लाख का। और उसके बाद अब इसमें क्या आ जाएगा, जो मशीन बिका, ये एंट्री आ जाएगा जितना में बिका सेल का, ठीक है। तो सेल का एंट्री यहाँ पे आ जाएगा, भाई सेल ऑफ मशीन 3,20,000, यहाँ पे 4 लाख नहीं जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बना नहीं रहे कि पूरा ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे जो जाएगा इस डेट में हमारे पास कितने का वो मशीनरी बचा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2020 को 3 लाख का बचा हुआ था, तो 3 लाख ही जाएगा ना कि 4 लाख जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 3 लाख। लाख ही आएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 3,20,000, 3,20,000, तो 20,000 का हमारे यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया टू अकाउंट, जो कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पर ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों नहीं लगे हैं, पिछले वाले में ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके गए थे, क्योंकि तब उस समय क्या कहता कि डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मशीनरी अकाउंट में नहीं कर रहे थे। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो किस में रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो कॉस्ट उस समय जो कॉस्ट बचा हुआ है उसी पे ट्रांसफ़र होगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, ऑन 1 जुलाई 2021 द सेकेंड मशीनरी वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ फिचेज एट 2,30,000। अब सेकंड मशीन हमारा कितने का था, 2,60,000 का था, जिसको कितना बेच दिया, 2,30,000 में बेच दिया है, ठीक है। तो सेकंड मशीन हमारा क्या हो गया, सोल्ड हो गया, कब, 1 जुलाई
2021 को। 2021 को यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कितना आएगा, इसी तरीके से हम लोग इसका भी बना लेते हैं, ठीक है, वर्किंग में। मशीन ऑन कब खरीदा था मशीन, तो ये मशीन हमारा खरीदाया था 1 जुलाई 2019 को। 1 जुलाई 2019 को कितने में खरीदाया था, 2,60,000 में। इतना ही था ना। इंस्टॉलेशन 1 जुलाई 2019 अनदर मशीनरी पर से, हाँ। सेकंड मशीन कितने का था, 2,60,000 का था। अब इस पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2019, 2,60,000 का 10%, 6 महीना के लिए 13,000। हो गया कब का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2020 को। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2020, जब तक नहीं बिका तब तक उस पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2,60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 26,000। माइनस कर दीजिए 26,000। हो गया कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2021 को। अब मशीन बेच कब रहे हैं, 1 जुलाई 2021 को, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस पर 6 महीने का। डेप्रिसिएशन ऑन 1 जुलाई 2021 को कितना, 13,000, 6 महीने का, 2,60,000 का 10%, 2,08,000। तो ये मशीन का जो कॉस्ट है जब बिक रहा है, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2021 को कितना है, 2,08,000 है, ठीक है। अब इसको सेल कितना में कर रहा है, सेल कितना में हो रहा है ये मशीन, 2,30,000 में। 2,30,000 में मशीन सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 22,000 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो मशीन को जब हम बेच रहे हैं तो हमको 22,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तब हमको एंट्री किसका किसका करना है, तो एक तो ये 13,000 का एंट्री जाएगा जो 2021 का था, यहाँ तक हम लोग एंट्री कर चुके हैं, 2020 तक हम लोग क्या कि एंट्री कर चुके हैं। तो 13,000 का एक एंट्री जाएगा। और फिर ये जो 2,08,000 जो हमारा ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा 2,08,000। 2,08,000 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो चला जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कब आ जाएगा, 1 जुलाई 2021 को, ये था 20 को, ठीक है। सेल कितने में किया है, सेल हुआ है हमारा 2,30,000 में।
22,000 का हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ये हो गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज है उसका एंट्री आ जाएगा। एक तो सेम डेट में आएगा बाय डेप्रिसिएशन। जो 6 महीने का चार्ज हुआ था 13,000 वो आ जाएगा। और दूसरा फिर 31 दिसंबर को चार्ज होगा 2021 में बाय डेप्रिसिएशन, जो मशीन हमारे पास बचा हुआ है। तो हमारे पास अब कौन कौन सा मशीन बचा हुआ है पहले तो वो देख लेंगे। हमारे पास ये 3 लाख वाला मशीन था, वो 4 लाख जिसका दाम मतलब जोड़ करके था वो हमारा सोल्ड हो गया था। सेकंड मशीन भी हमारा सोल्ड हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बचा कौन सा था, कोई और नया मशीन भी खरीदे थे क्या, 2,50,000। हाँ, और एक जो नया मशीन हम लोग खरीदे हैं 2,50,000 का, वो अभी बचा हुआ है 2,50,000 वाला। तब इसका सिर्फ हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो 2,50,000 का 10%, 25,000। अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए, बस ये भी कंप्लीट हो गया। 3,58,500 58,500 माइनस 25,000 माइनस 13,000 माइनस 2,08,000, 1,12,500 बाई बैलेंस शीट। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये रहा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट है, और ये रहा आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और ये रहा इसका वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और फिर ये मशीनरी अकाउंट। करना क्या था, कुछ नहीं, जो मशीनरी जो बेच रहे हैं उस डेट में उसका कितना दाम उसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे डेप्रिसिएशन लेस करके। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, लेकिन बाकी का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए। मेसर्स अंसोल्स एंड कंपनी commenced business on 1st January 2015. When they purchased plant and equipment for 7 लाख, they adopted a policy of charging depreciation at the rate 15% per annum on diminishing balance basis and over the year. Their purchase of plant have been, 2 प्लांट खरीदा, एक 2016 को और एक 2019 को, 2 नहीं 3 खरीदा है। कैसे खरीदा है 3, देखिए। 1 जनवरी 2015 को एक प्लांट खरीदा कितने का, 7 लाख का। दूसरा फिर खरीदा कब, 1/1/2016 को कितने का, 1.5 लाख का। फिर खरीदा 1/1/2019 को कितने का, 20 लाख का। यानी टोटल कितना प्लांट खरीदा है, 3 प्लांट खरीदा है। टोटल कितना प्लांट खरीदा है, 3 प्लांट खरीदा है। अब देखिए कह रहा है, मिस्टर आंसोस एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। कितना परसेंट, 15% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस। WDB मेथड से बोला है। देयर परचेज फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पे क्या कहा है, ऑन 1 जनवरी 2019 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड डेप्रिसिएट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। जो पहले जो हम लोग WDB मेथड से चार्ज कर रहे थे, वो 1/1/2019 से क्या करेंगे हम लोग, वो स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाएंगे। और उसके बाद क्या कर रहा है, चेंज द मेथड एंड रेट ऑल्सो। क्या कर रहा है, चेंज द मेथड एंड रेट ऑल्सो। रेट को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो क्या दिया है, कितना परसेंट से, पहले तो 15% से WDB में चार्ज हो रहा था, वैसे में कितना से चार्ज कर रहे हैं। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड फॉर 6 ईयर्स
फॉर ऑल द एसेट्स परचेज बिफोर 1/1/2019। अब जो भी परचेज किया था 1/1/2019 से पहले, जितना भी परचेज किया है, तो उससे पहले कितना परचेज किया, एक 1.5 लाख का मशीन परचेज किया और एक 7 लाख का मशीन किया, ठीक है। उसका जो लाइफ बचा हुआ है वो कितना, 6 साल बचा हुआ है, ठीक है। 6 साल बचा हुआ है, उसके बाद क्या करें, विथ नो स्क्रैप वैल्यू, कोई उसका स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है। एंड 10 ईयर्स ऑफ द एसेट्स परचेज ऑन 1/1/2019। और ये जो 20 लाख का है, ये इस पर कितना लाइफ है, 10 साल बचा हुआ है, ठीक है। तो जो पहले क्या किया कि पहले तो दिया कि डब्ल्यू में 15% से रेट चार्ज होगा, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड अपना रहे हैं तो उसका रेट नहीं दिया कि कितना परसेंट हम अपनाएंगे, सिर्फ बोला चेंज द रेट। तो इसको जो निकालने का तरीका वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो ईयर दिया ईयर बेसिस से निकालेंगे। जैसे कि जो मशीन पहले 7 लाख का है, ठीक है, तो उस पर जो स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाएंगे कितना, 6 साल से लगाएंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब उस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे, जैसे 1.5 लाख का है तो 1.5 लाख का है तो उस पर 6 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसका उतना डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। जैसे देखिए 7 लाख डिवाइडेड बाई 6, 1,16,666.6। तो ये हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया इसका। फिर इसी तरह से इसका निकालेंगे। और फिर क्या कर रहे हैं, जो 1/1/2019 को जो खरीदे, जो 2 लाख का है, उसका जो लाइफ है वो कितना है, 10 साल है, तो इसको 10 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 20,000। इस पर डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 चार्ज होगा। तो ये यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन दिया, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ क्या है हमसे, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हमसे यहाँ पे अकाउंट एक ही पूछा है, अकाउंट क्या पूछा है हमसे, एक ही पूछा है, और वो एक ईयर का ही पूछा है। और वो कौन सा पूछा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। और वो कब का पूछा, 31 दिसंबर 2019 का पूछा, और उससे पहले का नहीं पूछा है। जैसे चालू तो हो रहा है 2015 से, तो 2015 से नहीं पूछा है, सिर्फ हमको प्रॉपर 2019 का पूछा है, ठीक है। तो इसका जो है वो कैलकुलेशन का मेन पार्ट पूछा है। क्या पूछा है, कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो पूछा है, डब्ल्यू वाला। तो पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डब्ल्यू मेथड से क्या करेंगे, इसको रिकॉथी करेंगे, वर्किंग नोट इसका करेंगे पहले डब्ल्यू मेथड से। देखिए इसका वर्किंग नोट कैसे करेंगे। एक कॉलम बना लीजिए वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट इसका कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्लियरिटी है, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे इसमें ईयर, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, ईयर। इसमें आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर्स जो है, परचेज ऑन 1 जनवरी 2015 को, परचेज ऑन, दूसरा मशीन कब करता था, एक तो 1 जनवरी को करता है, उसके बाद 1 जनवरी 2016 को करता है, 1 जनवरी 2016 को। और जो तीसरा जो हमारा खरीदा है 1 जनवरी 2019 को खरीदा है, ठीक है। अब ईयर देखिए 2015, कॉस्ट कितना था, 7 लाख, ठीक है। इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ,
WDV मेथड में कितना से बोला था, 15% से ना, 15% से। तो 7 लाख का 15% निकालिए। 1,05,000। 5,95,000, ठीक है। यह हो गया। उसके बाद फिर अब 2016 का कॉस्ट। 2016 में भी एक मशीन खरीदा था, कितने का है, 1,50,000 का सेकंड मशीन। इसका 15% पहले चार्ज कीजिए, 5,95,000 का 15%। 89,250। का 15% चार्ज कीजिए। 22,500 माइनस कीजिए इसको। 1,27,500। एसोसिएशन और WDV मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। 17। कॉस्ट हमारा ये होंगे डेप्रिसिएशन। 5,05,750। 15%। 75,862.5, इसको राउंड फिगर हम 63 कर दे रहे हैं, ठीक है। $4,29,827। अब 1,27,500 का 15%। 19,125। 1,08,375। फिर 2018 का हमसे मेन इसमें पूछा ही है वर्किंग नोट, इसीलिए हम लोग वर्किंग नोट क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। मेन हम लोग इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉस्ट। फिर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। हमारा मेथड चेंज हो रहा है 2019 में, तो अभी तक हमारा क्या होगा, WDV चार्ज होगा। तो 1,08,735 का 15%। 16,256। हम लोग राउंड फिगर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर 4,29,887 का 15%। 64,483 माइनस कीजिए। 4,29,887 माइनस 64,483।
3,65,404, 1,08,375 माइनस 16,256, 92,119। अब ये हो गया क्या? 2018 तक हम लोग क्या किए, WDB मेथड से क्या किए, चार्ज किए। अब इसके बाद जो हमारा जो चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, तो इसके बाद जो चार्ज होगा हमारा वो SLM मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज होगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज होगा तो वो कैसे चार्ज होगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमको परसेंटेज नहीं दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्या क्या परसेंटेज नहीं दिया है। तो जब परसेंटेज नहीं दिया तब हम उसको कैसे चार्ज करेंगे। अब 2019 का देखिए, ये हो गया कॉस्ट, डिप्रिसिएशन ऑन SLM मेथड, और वो ऐसे चार्ज होगा कैसे, तो 3,65,404 का 6 से डिवाइड कीजिए। और यहाँ पे एक और न्यू मशीन आ रहा है 2 लाख का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 1/1/2019 को क्या आ रहा है, 2 लाख का एक नया मशीन आ रहा है। हाँ ठीक है, इस पर चार्ज होगा इस तरीके से और इस पर भी चार्ज होगा इसी तरीके से। तो 3,65,404 को डिवाइड कीजिए 6 से तो आता है 60,900, 60,900। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे आया, इस तरीके से कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम इसमें भी क्या करना है, इसको डिवाइड कीजिएगा, जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा ये भी 92,119 डिवाइडेड बाई 6, 15,353। इस पे 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, इस पे कितना से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड ऑन 6 ईयर फॉर ऑल द एसेट्स परचेज बिफोर 1/1/2019। 1/1/2019 से पहले का जितना भी मशीन हम खरीदे हैं उसका जो एसेस्ट लाइफ है वो कितना, 6 साल है। लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है, 10 ईयर्स फॉर द एसेस्ट परचेज ऑन 1/1, और जो 1/1/2019 के बाद है, 1/1/2019 से 19 से लेकर के उसके बाद तक का जो भी मशीन है उसका हमको कितना है, 10 साल है। तो उसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लाख को 20 से डिवाइड कीजिए, मतलब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 लाख, 20,000। क्वेश्चन में जो हम लोग को पूछा ना, सिर्फ ये इतना का अकाउंट पूछा है, सिर्फ ये इस साल का 2019 का अकाउंट है, उससे पहले का सिर्फ वर्किंग नोट, उससे पहले का क्या, सिर्फ वर्किंग नोट। ठीक है, तो 3,65,404 माइनस 60,900, 3,04,504। 92,119 माइनस 15,353, 76,766, और ये हमारा हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 1,80,000 का हो गया ये डिप्रिसिएशन। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट बना देंगे। डेट अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, डेट कब से पूछा हमको, 2019 का पूछा है। तो 1 जनवरी 2019 को बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी हमारे पास कितना है, बाय बैलेंस सी डी आ जाएगा ये 3,65,404, 3,65,404 प्लस
92,119, 4,57,523, 4,57,523, वो कैसे आए? तो वो आया हमारा 3,65,404 प्लस 92,119 को जोड़े तो, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे एक और क्या आ रहा है, नया मशीन भी आ रहा है। बाई क्यों लिख रहे हैं? एक और नया मशीन भी आ रहा है हमारा 1 जनवरी 2019 को, तो बैंक अकाउंट 2 लाख का। अब यहाँ पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 19 को बाय डेप्रिसिएशन। सारा डेप्रिसिएशन को नीचे से जोड़ लीजिए, वर्किंग नोट हम लोग कर चुके हैं। तो 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20,000, 96,253, 96,253 वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, बस हो गया और क्या, इसको टोटल कर लीजिए। 6,57,553, 6,57,553, 523, सॉरी, 6,57,523 माइनस 96,253 आता है हमारा 5,61,270 बाय बैलेंस सी डी। हमसे सिर्फ 2019 का अकाउंट पूछा था, तो ये रहा हमारा 2019 का अकाउंट। ठीक है, ये रहा हमारा 2019 का अकाउंट और ये रहा हमारा वर्किंग नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था ये, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो इसमें कोई अकाउंट्स नहीं पूछा है। इलस्ट्रेशन 11 में क्या किया है, कोई अकाउंट्स हमसे नहीं पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। ए मशीन कॉस्टिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिसिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड नील रिसीवेबल वैल्यू फॉर 3 ईयर्स। द एस्टिमेटेड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वाज रिसेस्ड एट 5 ईयर। अब इसमें क्या कर रहा है, जो अभी जो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, जो मेथड जो चेंज हो रहा था, स्ट्रेट लाइन मेथड आ रहा था उसमें, तो स्ट्रेट लाइन जब मेथड आ रहा था तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, हमको कोई परसेंटेज नहीं देता, तो परसेंटेज कैसे निकाले, तो जो हमारा जो कॉस्ट था और जितना जो ईयर उसका लाइफ था उससे क्या करते उसको डिवाइड करते, उस हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन निकल रहा था। इसमें भी सेम वैसे ही निकलेगा, इसमें भी कोई रेसिड्यूअल यानी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। इसमें भी क्या है हमारा, इसमें भी हमारा कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ठीक है, और 3 साल तक हमारा सेम वैसे ही चलने वाला है। 3 साल के बाद हमारा क्या हो रहा है, एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, जो कितना हो जा रहा है, 5 साल हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, पहले देखिए कैलकुलेट डेप्रिसिएटेड फॉर 4th ईयर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे कैसे, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालेंगे। डेप्रिसिएशन पर ईयर हमारा कितना जाएगा, तो 6 लाख है। ठीक है, और टोटल हमारा ईयर कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60,000। तो ये जो 60,000 हमारा है ये क्या हो गया, पर ईयर डेप्रिसिएशन जाएगा हमारा। 60,000 क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, पर ईयर हमारा क्या डेप्रिसिएशन जाएगा 60,000। ठीक है,
पर ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है, एसएलएम मेथड से। और हमको कितना 3 साल तक सेम वैसे ही जाना है, 3 साल तक हमारा क्या है सेम जाएगा, तो हम इसको 3 साल का निकाल देंगे। एसएलएम चार्ज फॉर 3 ईयर्स। बार बार क्यों निकाले, एक ही बार निकाल लेते हैं। 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36 18 1,80,000, ठीक है। अब ये 3 साल तक का निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट वाज 5 ईयर। अब इसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है, पहले तो इसमें से कितना था 7 साल था, रिमेनिंग लाइफ कितना था इसका 7 साल था। रिमेनिंग लाइफ इसका कितना था 7 साल। पहले तो बुक वैल्यू इसका निकालेंगे, पहले क्या करेंगे बुक वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि इसका बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। जब 3rd ईयर खत्म हो रहा है तो इसका बुक वैल्यू कितना है, तो जितना डेप्रिसिएशन लगा उसको माइनस कर दीजिए कॉस्ट में। तो 6 लाख माइनस 1,80,000 जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4,20,000। तो बुक वैल्यू कितना है हमारा 4,20,000 है, ठीक है। अब इसका लाइफ कितना बचा हुआ है, यानी कि रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन तो 10 ईयर्स माइनस 3 ईयर्स कितना है 7 ईयर्स, ठीक है। बुक वैल्यू इतना और रिमेनिंग लाइफ हमारा कितना है 7 साल बचा हुआ है। लेकिन जो कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो इसका जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितना है 3 साल के बाद 5 ही साल बच रहा है। अब हमको पहले लग रहा था कि ये मशीन 10 साल चलेगा, लेकिन जब 3 साल बीत गया तो हमको लग रहा है कि नहीं भाई अब ये अब 7 साल और नहीं चल पाएगा, ये अब 5 ही साल चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका लाइफ क्या हो गया चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर्स, ठीक है 5 ईयर्स ही है। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा 4th ईयर में किस पे लगेगा 5 ईयर पे लगेगा 4,20,000 के हिसाब से, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5, 84,000। तो अब इसका क्या है 84,000, इसका क्या है डेप्रिसिएशन जाएगा पर ईयर, ठीक है। तो हमसे 4th ईयर का क्या पूछा था डेप्रिसिएशन पूछा था, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर 4th ईयर। तो 4th ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 84,000 जाएगा। सिर्फ इसमें क्या पूछा था कैलकुलेशन पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन था पहले हम लोग को एसएलएम मेथड से चार्ज करने के बाद 3 साल तक एकदम से वैसे ही चला, फिर उसके बाद पता चला कि उसका जो लाइफ है वो चेंज हो गया 7 साल ना रह करके 5 साल ही, तो फिर उसके बाद हम उसको 5 साल पे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये खत्म होता है इलस्ट्रेशन 12 मे बी ये शायद लास्ट इलस्ट्रेशन हो। हाँ ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, अब इलस्ट्रेशन 12 देखिए इसमें क्या कह रहा है। मशीन ऑफ कॉस्ट, a machine of cost 12 लाख is depreciated a straight line assuming 10 year working life and zero residual value for 3 years, सेम पिछले की तरह है। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीन वाज रिवैल्यूड अपवार्ड फॉर 60,000, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन वाज रिसेस्टेड 9 ईयर। पिछले साल के पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था सिर्फ लाइफ चेंज हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है बुक वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है ये निकालते हैं डेप्रिसिएशन पर ईयर 12 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1,20,000। अब वैसा ही क्या हो रहा है 3 साल तक चार्ज हो रहा है तो 3 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। मशीन कॉस्टिंग डेप्रिसिएटेड अ स्ट्रेट लाइन assuming 12 ईयर वर्किंग लाइफ।
मशीन ऑफ कॉस्ट 12 लाख इज डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 ईयर ऑफ वर्किंग लाइफ एंड जीरो रेसिडुअल ऑफ 3 ईयर। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही बोल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। हाँ तो स्ट्रेट लाइन पे निकालेंगे। उसके बाद फिर 3 ईयर्स का निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 ईयर का निकाल लेंगे। तो डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3,60,000 हो गया 3 साल का। ठीक है, अब फिर अब निकालेंगे बुक वैल्यू। वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो 12 लाख माइनस 3,60,000 8,40,000। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है कि जो द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवार्ड फॉर 60,000, 60,000 से उसका दाम क्या है, बढ़ गया है। तो क्या हो जाएगा, न्यू बुक वैल्यू इज इक्वल टू 8,40,000 प्लस 60,000, जो कि हो जाएगा कितना, 9 लाख। ठीक है, और फिर अब रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे इसका। रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन माइनस 3 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिसेस्ड एट 9 ईयर, 9 ईयर हो गया इसका। पिछले क्वेश्चन में कम रहा था, इस क्वेश्चन में क्या है, बढ़ गया। लाइफ ऑफ मशीन रिसेस्ड नाइन ईयर्स। तो अब डिप्रिसिएशन निकालेंगे 4th ईयर का। डिप्रिसिएशन हो 4th ईयर, तो 4th ईयर पे डिप्रिसिएशन कितने का लिखेगा, 9 लाख पे 9 साल के हिसाब से 1 लाख। ठीक है, कितना निकलेगा, 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख क्या हो गया, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 लाख। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 12 और इलस्ट्रेशन लास्ट डेप्रिसिएशन का हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ये इलस्ट्रेशन 12, ये इलस्ट्रेशन 11 कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। और हमारा पे यहाँ पे डिप्रिसिएशन का पूरा इलस्ट्रेशन हमारा क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो फिर स्कैनर का भी क्वेश्चन हो सके तो सॉल्व करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज के लिए यहीं पर रखेंगे।